आज हम 12वीं क्लास का जो न्यू सिलेबस है 2025-26 का उसका अध्ययन करेंगे। मैं आप बता देता हूँ आपको कौन से चैप्टर में से कितने यूनिट का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा किस यूनिट से। चलते हैं उसी का डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो, पाठ्यक्रम दे रखा 2025 का पेपर आपका फिजिक्स का कोड नंबर 12 क्लास 12 की बात हो रही है। तो सैद्धांतिक पेपर होगा, इसके अंदर वो 3.25 घंटे का होता है। सैद्धांतिक जो आप लिखित परीक्षा देते हो वो 3.25 घंटे का। तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 56 अंक के आएंगे। 14 नंबर या 14 मार्क्स होते हैं वो आपको स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं और टोटल 70 मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। 70 प्रायोगिक परीक्षा जो प्रैक्टिकल होता है आपका स्कूल के बेस पे 3 घंटे का होता है। उसमें जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा, आपने जो कॉपी तैयार करवाई जाएगी वो आपको 30 नंबर की होगी। मतलब एग्जामिनर के हाथ में आपके 30 नंबर हैं। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है, स्कूल कोई 17 अंक यहाँ से नहीं देते। बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर्स के यूनिट की। ये तो हमारी हो गई पेपर की। अब चैप्टर की यूनिट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्तर भेद की, जो टोटल 7 नंबर की आएगी। 7 नंबर की आती है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जो 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें आपको 3+1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। दूसरा आपका है स्तर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर आपको 3 नंबर का मिलेगा। इसमें आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाफ प्लस 2 का भी आ सकता है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। दूसरी जो यूनिट आपकी वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। वो चैप्टर नंबर 4 अंक का आएगा। ये चैप्टर आपका वो 4 नंबर का आपको प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो टोटल 7 मार्क्स की होने वाली है। टोटल 7 नंबर की होने वाली है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक तो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दूसरा होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो 4 का जो चैप्टर आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व होता है, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे। ये 4 नंबर का आएगा। दूसरा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये भी 3 नंबर का आता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत धारा के प्रेरणीय एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें ये जो यूनिट है आपकी टोटल 9 नंबर की आने वाली है। टोटल 9 नंबर की यूनिट आने वाली है। ये जो यूनिट है वो टोटल 9 नंबर की प्राप्त होगी आपको। ये कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन 4 नंबर का आएगा। इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो 7 का है प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर, इसमें से बड़ा क्वेश्चन 100% आता है, जो 5 नंबर का है। कम से कम आपको 3+1+1 का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं तो वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। 2 नंबर की है, यूनिट भी छोटी है, फिर चैप्टर का नाम भी छोटा है और पार्ट भी छोटा है। ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं तो ऑप्टिक्स टोटल आपके 12 नंबर की आती है। जिस भी भाई को दिक्कत आएगी पढ़ने में, जिस भी स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता तो 2 चैप्टर तैयार कर लो, अच्छी से आपको क्लियर हो जाएगा पेपर। तो इसमें आता क्या है, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ये इसी में आती है। और आपकी किरण प्रकाशिकी यंत्र, दोनों ही 12 नंबर के यूनिट है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो यूनिट की, जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के ऊपर आधारित है, जो टोटल 4 नंबर की यूनिट है। इसमें से हट के आपको नंबर आए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटम्स की।
तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, एटम्स। नेक्स्ट यूनिट है आपकी, दो चैप्टर है इसमें, एक एटम है, दूसरा न्यूक्लियस है। दोनों ही टोटल 7 मार्क्स को आपको प्राप्त होगी। एटम्स भी आएगा और न्यूक्लियस भी आएगा। इसके बाद 9 की जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो टोटल 4 नंबर की आती है। चार, अब पहले तो बहुत बड़ा पार्ट था लेकिन अब छोटा कर दिया गया है इसको काट पीट करके, इतना बड़ा नहीं है। बाकी इसमें से आप नंबर ला सकते हो, 100% कह रहा हूँ। और इसमें से 7 नंबर मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा आपका, बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है। चलते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़े से। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, और चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश आएगा एक तो, विद्युत आवेश आएगा, फिर चालक विद्युत रोधी आएगा, फिर वैद्युत आवेश के मूल गुण आएंगे, फिर कूलाम का जो नियम है वो आ जाएगा, बहु आवेशों के बीच में कूलाम बल आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि वैद्युत आवेश क्या है, उसके बाद कूलाम की टोटल प्रॉपर्टीज आ जाएगी इसमें। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आता है विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ जाएगी, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आ जाएगा, एक समान बाहरी क्षेत्र में, मतलब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस आएगी इसमें, डेफिनेशन आएगा, मैथमेटिकल सूत्र आएगा, विमा मात्रक सब आएंगे। दूसरी बात ये हो गई एक समान बाहरी क्षेत्र। फिर डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल भी आ जाएगा था। इसके बाद गाउस के नियम से क्वेश्चन बनने के 100% चांस होते हैं। यहाँ से गाउस के नियम से क्वेश्चन बनता है, गाउस का नियम आ जाएगा या अनुप्रयोग आ जाएगा। गाउस का नियम कंप्लीट होता है तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो स्तर वैद्युत की विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आएगा स्तर वैद्युत विभव, मतलब पहले विभव आएगा, उससे रिलेटेड सारे मात्रक विमा सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर विद्युत विभव के एप्लीकेशंस आएंगे, इसमें फिर इसकी असमपृष्ठ विभव भी आएगा, क्या होता है, फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी, बाहरी क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा चालक। फिर इसके बाद ये सभी आने के बाद में प्रावैद्युत पदार्थ आता है, और प्रावैद्युत पदार्थ पर ध्रुवण आता है, और फिर संधारित्र आता है। संधारित्र पर भी क्वेश्चन बनता है, संधारित्र भी क्वेश्चन बनाएगा आपका। समांतर प्लेट संधारित्र आएगा, धारिता आएगी, प्रावैद्युत आएगा, संयोजन संधारित्रों के संयोजन आएंगे, और फिर ऊर्जा सूत्र आता है। केवल और केवल ऊर्जा सूत्र का सूत्र लिखना होता है, उत्पन्न नहीं करना होता है। केवल क्या करना होता है आपको, ऊर्जा सूत्र का सूत्र उत्पन्न करना नहीं होता है, केवल और केवल आपको बताना होता है कि इसका सूत्र ये होगा, वो डायरेक्ट लिखा दिया जाता है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की, विद्युत धारा। विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा ओम के नियम का, विद्युत धारा का ओम का नियम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अपव्यय हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगी, उद्गम हो जाएगा इसका, प्रतिरोधकता कैसे निकालते हैं वो बताना आपको, फिर ओम का नियम पढ़ना है, इसकी सीमाएं पढ़नी है, विभिन्न प्रतिरोध पदार्थों को पढ़ना है, प्रतिरोध पदार्थ की ताप पर डिपेंडेंस पढ़नी है, फिर विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति सेल, विद्युत वाहक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सब आपको ये ज्ञात करने होंगी। श्रेणी क्रम, सेलों का पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पढ़ने पड़ेंगे। फिर क्रिचॉफ का नियम आ जाएगा, और व्हीटस्टोन सेतु एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, जिस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, में गति हो जाएगी, आवेश की गति, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किस प्रकार से गति करता है वो भी आ जाएगी किसी भी। बायो-सावर्ट का नियम, यहां से भी देखो क्वेश्चन बड़ा बनता है। बायो-सावर्ट का नियम स्पेशली होता है, स्पेशली ये काम करता है आपका।
वर्त इसके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन है इसके यूज होंगे, वो इसमें यूज आएंगे, काम में आएंगे। और आपको ये बताना है एम्पियर का नियम है इसी में दो, इसमें 100% कह रहा हूं मैं आपको, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 100%, इसमें से बड़ा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। और फिर चल कुंडली गैल्वेनो लास्ट इसका टॉपिक होता है, लेकिन इसमें से ये बड़ा क्वेश्चन 100% आता ही है, आपको इसको तैयार करके रखना चाहिए चैप्टर को, अगर 3 नंबर चाहिए तो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्या होगा, छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। छड़ चुंबक क्या होती है, छड़ चुंबक मतलब तरह लंबी होती है, उसको छड़ चुंबक बोलते हैं। इसके कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, धारावाही प्रणालिका, नाड़ी के ऊपर तांबे का तार लपेट तो वो आएगा। केवल गुणात्मक अध्ययन करना है इनका, बाकी कुछ नहीं करना है, इसे सूत्र वगैरह जनरेट नहीं करना, केवल और केवल गुणात्मक अध्ययन करना है, ज्यादा नहीं है। इसी के अनुरूप गाउस का नियम यहाँ भी लेके आना है। चुंबकीयकरण और चुंबकीय तीव्रता, पदार्थ के चुंबकीय गुण, प्रतिरोध के आलोक चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। एक तो चुंबक होती है जो वस्तुओं को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करनी है। एक लौह चुंबकीय होती है जो अनुचुंबकीय होती है जो किसी प्रकार का कोई गुण उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग है, फैराडे और हेनरी के प्रयोग थे इसमें। चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, फैराडे का प्रेरण का नियम आ जाएगा, लेंज का नियम आ जाएगा। यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। और एक ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। स्पेशली ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, वहां से क्वेश्चन 100% आने की संभावना होती है। ये मत सोच लेना कि ऐसा चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्यावर्ती धारा 100% आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा 100% है। तो इसमें होता भी क्या है, प्रतिरोध में प्रयुक्त एसी डीसी वोल्टता आएगी, एसी वोल्टता, एसी धारा वोल्टता में घूर्णी सदिश निरूपण कला सामंजस्य होता है एसी के साथ में। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता होती है, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता होती है। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, सीआर परिपथ प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणक ट्रांसफार्मर, ये सब इस चैप्टर में आएंगे आपको। जो मतलब काफी लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, मैथमेटिकल ज्यादा है इसमें। अब चाहो तो मैथ वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं रेड का, तो बहुत छोटा है। विस्थापन, धारा और विद्युत चुंबकीय तरंग और स्पेक्ट्रम, 3 चीजें हैं, पढ़ो और 4 नंबर ले जाओ, 3 नंबर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं किरण प्रकाश की, ऑप्टिक्स। इसमें दर्पण आएंगे, सबसे बड़ी बात है इसमें क्या आएंगे, दर्पण, लेंस पूरे आएंगे, उनकी फोकस दूरी ज्ञात करना, फिर सूक्ष्मदर्शी, परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोले को काट कर बनाया गया गोला दर्पण हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ेंगे, अपवर्तन भी पढ़ेंगे, गोलीय प्रश्नों तथा लेंसों में द्वारा अपवर्तन भी पढ़ेंगे, अपवर्तन भी होगा। प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ेंगे, और प्रिज्म वाला क्वेश्चन तो अभी आया भी है 2024-25 में, 24-25 में आया है प्रिज्म वाला क्वेश्चन। तो ये तो नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं उठाएगा। अब आपका दूसरा सूक्ष्मदर्शी से, प्रकाशी के अंतर एक तो सूक्ष्मदर्शी होता है, एक दूरदर्शी होता है, 2 ही यहाँ आपके, बाकी हटा दिया बाकी सबको। तो ये भी आपके तैयार कर लेने में। इसके बाद बात करते हैं तरंग प्रकाशी की, ऑप्टिक्स। हाइगेन्स का सिद्धांत है, जो हाइगेन्स सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, अपवर्तन और परावर्तन का नियम समझाना आपको। तरंगों का कलाबंध और कला असंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग प्रत्यागुण होता है। यहाँ पे केवल दीप्त अदीप्त फ्रिंजों के लिए सूत्र उत्पन्न करना है। एक दीप्त होती है, एक अदीप्त होती है, जो दिखती है और एक नहीं दिखती, एक ब्लैक होगी एक व्हाइट होगी। विवर्तन पढ़ना है, केवल गुणात्मक अध्ययन करना है, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं करना इसका।
और ध्रुवण। जहां भी ये लिखा हुआ हो तो स्पेशली ध्यान देना, छोड़ना नहीं है टॉपिक को, क्योंकि वहां पे टॉपिक का नाम मेंशन किया है, इसका मतलब पूछ सकता है, पूरा कहीं कुछ नहीं छोड़ता है कोई। अब बात करते हैं 11 के चैप्टर के विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। प्रकाश का उत्सर्जन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद में आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश की तरंग सिद्धांत पढ़ लेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर है वो भी पढ़ना पड़ेगा, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम और प्रकाश की परकणीय प्रकृति द्वैत प्रकृति यहाँ पर ही आएगी, प्रकाश की कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी, फिर फोटोन पढ़ेंगे, फिर द्रव्य की प्रकृति पढ़ेंगे। इसके बाद बात कर ले हैं एटम्स की, परमाणु। एटम तो इतना ज्यादा नहीं है, इसमें तो अल्फा वाला प्रयोग आएगा, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आ जाएगा, परमाणु स्पेक्ट्रम आ जाएगा, हाइड्रोजन का मोर मॉडल आ जाएगा। इसके बाद में आपको कक्षाओं की त्रिज्या निकालनी होती है, एन में कक्षा की त्रिज्या निकाल लो, सूत्र निकालो उसका, वहां से वेग हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन बताया है, तो छोड़ना नहीं है, बात यही है। बोहर के क्वांटम के द्वितीय विकृति दे ब्रोगली समीकरण भी पढ़ना है आपको, डी ब्रोगली समीकरण को भी स्पेशली अध्ययन करना है। अब बात कर लेते हैं 13 के चैप्टर की, सेकंड लास्ट है न्यूक्लियस। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। परमाणु द्रव्यमान नाभिक की संरचना, नाभिक की साइज है, द्रव्यमान है, नाभिक की बंधन ऊर्जा है, नाभिक के बल है, रेडियो एक्टिविटी, नाभिक की ऊर्जा। मतलब कहने का कुल मिलाकर के 0 के लगभग चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो इसको फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, अर्धचालक। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, धातुओं में अर्धचालकों का वर्गीकरण करना है, चालक, अर्धचालक, कुचालक, तीन को में उनमें बांटना, फिर अर्धचालकों में वर्गीकरण, नेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि हो जाएगी, अर्धचालक डायोड हो जाएगा संधि। दोस्तों कैसा लगा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।